भगवान कन्हैया गोकुल में लीला कर रहे हैं। आज नाग को नाथ करके भगवान घर आए हैं और भगवान का एक नाम पड़ गया है गोपाल। जो गऊ को पालता है उसी का नाम है गोपाल। अब आजकल तो गैयन की पिटाई हो रही है और नाम रखे हैं गोपाल, लठ ले गई पीट रहे हैं। कैसे गोपाल है? नाम है राजा राम और तलियन में मछली एको न राखत छुटकइयो मार डाल। बोलो राधे राधे। कैसे राजा राम है? बोलो। तो मेरे भाई बहनों, हमारे भगवान का नाम था गोपाल, तो गऊ चराने जाते थे। जबकि उनके घर में नौकर भी लगे हैं, तमाम नौकर चाकर नंद बाबा के हैं, तो गैया चराने नौकर जाते। लेकिन नहीं, कहावत है कि जो गाय की सेवा करता है उसे जमपुरी को जाना नहीं पड़ता। गौ माता हमारी धर्म माता है। लेकिन आज कलयुग ने ऐसी चोट चलाया है गाय के ऊपर, जितना कष्ट गाय को इस समय है उतना किसी को नहीं है। लेकिन समय उनका भी आएगा, क्योंकि समय का चक्कर सब पर आता है। समय का चक्कर समय का चक्कर बड़ा बुरा कुछ कहा न जाता है। समय का चक्कर सब पर आता है। समय का चक्कर सब पर आता है। भैया बहनों, समय पड़ गई हरिश्चंद्र पर, भरा डोम घर पानी। समय पड़ गई हरिश्चंद्र पर, और समय पड़े पर बिक गई देखो हरिश्चंद्र की रानी। समय पड़े पर बिक गई देखो। समय पड़े पर कोई भैया काम न आता है। समय का चक्कर सब पर आता है। समय का चक्कर संसार में समय सभी का बदलेगा।
आज भगवान हमारे गैया चराने जाते हैं, बछड़ों की सेवा करते हैं, और एक दिन भगवान गैया चरा करके घर को आए शाम को। तो बलराम जी तो गैया वैया बांधने लगे और भगवान माता यशोदा के पास गए। माँ, अरे बहुत भूख लगी है, थोड़ी सी माखन रोटी दे दो हमें तो खा ले हम। मैया तुम कहाँ हो? यशोदा जी वहां तो अंदर भोजन बना रही हैं, पकवान बना रही हैं, गुजिया, पिराके, पेड़ा, बर्फी, लड्डू, अरे कहाँ तक पूड़ी कचौड़ी, ये सब बना रही हैं। भगवान गए और अंदर झांकने लगे, बोले मैया आज ये पेड़ा पकौड़ी और सब बना रही हो, क्या कोई त्योहार है, क्या पर्वी है? मैया यशोदा कहने लगी, बेटा तुम नहीं जानते हो, आज हमारे यहाँ इंद्र बाबा की पूजा होती है। तो इंद्र बाबा को साल में एक बार हम लोग मेवा मिश्री चढ़ाते हैं, पकवान चढ़ाते हैं, वही बना रही हूं। भगवान कहने लगे, मैया तो हमरे लिए कबहू गुजिया पिराके नहीं बनायो, ये इंद्र कौन है? यशोदा कहने लगी, चुप रहो लल्ला, इंद्र देवताओं के राजा है, पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तब अन्न होता है, घास होती है, हम लोग भूखे मर जाएंगे अगर ऐसी बात करोगे, इंद्र राजा है। भगवान कहने लगे, मैया भी खूब है, ये इंद्र को ही राजा वाजा है, मैं उसे नहीं मानता। अरे भैया, जिनके घर में भगवान प्रकट हो जाए तो वो इंद्र की पूजा क्यों करे? भगवान के मन में ये भावना है। मैया ये इंद्र कौन है? पूजा हम लोग गोवर्धन पर्वत की करेंगे, जो हमारी गैया चरती हैं, हम लोग खेलते हैं, आनंद लेते हैं। इंद्र तो कभी दिखाई भी नहीं पड़ता, और ये बेमतलब कचौड़ी, पेड़ा, खखरिया, पिड़किया बना रही हो। यशोदा कहने लगी, बेटा उल्टा सीधा मत बोलो, क्योंकि इंद्र देवता गुस्सा हो जाएंगे। भगवान कहने लगे, गुस्सा हो जाए क्या कर लेंगे? भगवान क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनो। ए मैया यशोदा, बेढंगी दुनिया, दुनिया भी बेढंगी है, बेढंगी दुनिया, भूले भुलैया माँ भुलानी, बेढंगी दुनिया। भुलानी भुलानी भुलानी, हाँ भुलानी, बेढंगी दुनिया, ढंगी दुनिया, भूले भुलैया भुलानी, बेढंगी दुनिया। बेढंगी दुनिया, वाह, ये दुनिया भी बेढंगी है। साक्षात पर ब्रह्म मूर्ति तज भय निशाचर से,
साक्षात राम कृष्ण को नहीं मानते हैं दुनिया वाले, साक्षात पर ब्रह्म मूर्ति तजी भय निशाचर से भी। और अरे ब्रह्मा विष्णु महेश न माने, ब्रह्मा विष्णु महेश न माने, पूजय नकटी देवी कोई नंगी दुनिया, भूले भुलैया माँ भुलानी नंगी दुनिया। दुखिया भाई पानी मांगे तो लाठी ले धाम, अरे जियत न दे बाप का कौरा। ए भैया बहनों, जियत न दे बाप का कौरा, मरम श्राद्ध करावे। जले बप्पा जिंदा रहे तब तक रोटी नहीं दे पाएंगे, और जब बप्पा मर गए तो कहते पंडित जी चले आए तो नहीं श्राद्ध है। बोलो राधे राधे। ए भैया, और जियत न दे बाप का कौरा, मरम श्राद्ध करावे। नंगी दुनिया भूले भुलैया माँ भुलानी है नंगी दुनिया। भुलानी हाय भुलानी। ए बाबा दे ढंगी दुनिया भूले भुलैया भुलानी, दे ढंगी दुनिया। भगवान यशोदा जी से कहते हैं माँ तुम भी बेढंगी दुनिया में पड़ गई। जैसे ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का न मानो, आजकल लोग देखते हैं नकटी देवी, वह भुइया माता, वह फलानी माता, वह देवता, मरी धरी गोलियन पर मीठा चढ़ रहा है और भगवान को मानने वाले कम हैं। गोलियन पर मीठा चढ़ाया जाता है, वाह भैया। भगवान कहते हैं यशोदा जी से, माँ आज से इंद्र की पूजा बंद होगी और पूजा अपने गोवर्धन पर्वत की होगी। अब भगवान का नियम कौन बदल सके। भगवान पूरे गोकुल में चले गए, गांव वालों से कह दिया भैया आज से इंद्र की पूजा बंद, पूजा गोवर्धन की होगी। सब लोग चलो गोवर्धन पहाड़ के पास।
वृंदावन में जो कथा सुन रहे हो ये देखने को तुम्हें मिल जाएगा, जा करके देख लो। आज भी गोवर्धन पर्वत पड़ा हुआ है। पहुंचे, अब यशोदा नंद बाबा तो रोकते हैं कि बेटा इंद्र से दुश्मनी ना करो, लेकिन भगवान मानने वाले कहाँ हैं। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा चलो और चल करके गोवर्धन की झाड़ बहार करो, उन्हीं की पूजा करो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और एक बात और सुनो, अभी तक इंद्र ने तुमको दर्शन नहीं दिया, गोवर्धन भगवान तुम्हें दर्शन भी देंगे। अब तो ग्वाल बालों को और हौसला बढ़ गया कि भाई दर्शनों मिल जाएगा, तो चलो सब लोग। बिन पग चलई सुने बिन काना, पग चलई भगवान से कौन बच सकता है। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म कर बिन कर्म करे विधि नाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं, गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं। बोलो कृष्ण महाराज की जय। अब तो ग्वाल बाल मीठा पकवान सब लेकर के गोवर्धन भगवान के पास गए, पहाड़ के पास। अब चारों तरफ से उसकी सफाई होने लगी, घास फूस छोली जाने लगी, पूरे गांव के लोग लगे हैं। अब कहा सुने खातिर नंदो बाबा लगे हैं, क्योंकि लड़के का मामला है ना। जैसे बेटा जवान हो जाए और बिगड़ जाए तो क्या करोगे, करना पड़ेगा। नंद बाबा कहते हैं बेटा अब जो तुम्हारी इच्छा है कर लो। झट झाड़ बहार चतुर्दिश से, ए भैया बहनों, झट झाड़ बहार चतुर्दिश से जल के छिड़काव कराए हैं। झट झाड़ बहार चतुर्दिश से जल के छिड़काव कराए हैं। दधि दूध दही मेवा मिश्री गोवर्धन पर चढ़वाए। चारों तरफ से सफाई हो गई, झाड़ू बहारू लग गया। अब भगवान कहते हैं गोवर्धन भगवान को मेवा मिश्री सब चढ़ाओ। तो पहाड़ के ऊपर मिठाई और पकवान सब चढ़ने लगे, कचौड़ी उचौड़ी। हम लोग होते ढंग से खाते उठाकर, अब पर्वत खाता तो है नहीं, तो सब चढ़ रहा है। भगवान कहने लगे अब तुम लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, अब गोवर्धन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। तो एक रूप से तो भगवान पूजा कर रहे हैं और कृष्ण जी ने दूसरा भेष बनाया और गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच से प्रकट हो गए। अब यहाँ 2 बाहें हैं भगवान के, गोवर्धन से जब प्रकट हुए तो 4 बाहें, शंख चक्र गदा पदम वनमाला विभूषितम।
एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र, गले में बनमाला, एक हाथ में गदा, एक हाथ में फूल। अब भगवान कन्हैया कहने लगे, ग्वालों जरा आंखें खोल करके देखो, गोवर्धन भगवान आ गए। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। ग्वाल बालों ने जब नेत्र खोल करके देखा, वाकई में गोवर्धन महाराज, अरे वाह! ग्वाल बाल सब प्रसन्न हो गए कि आज तक मैं इंद्र की पूजा करता रहा, कभी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। अब देखो गोवर्धन महाराज दर्शन दे रहे हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, हमारे प्रभु गोवर्धन भगवान छटा तेरी जय जय, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन। तेरे सर पर मुकुट विराज रहो, तेरे सर पर मुकुट विराज रहो। और कानन में कुंडल साज रहो, कानन में कुंडल साज रहो। तेरी महिमा हे गोवर्धन भगवान, तेरी महिमा जग से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोलो गोवर्धन भगवान की जयकारा। तो ऐसे लगाए रहे हैं जैसे मालूम हो कोरोना चल रहा, कोरोना खत्म हो गया, अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप लोग जयकारा बोलते रहोगे तो कोरोना दोबारा नहीं आएगा, नहीं दोबारा अटैक कर सकता है। तो गोवर्धन भगवान की पूजा हुई, ग्वाल बाल आए भवन, पूजन के पश्चात आशा में ही इंद्र की बीत गई वह रात। ग्वाल बाल तो पूजा करके अपने घर को आ गए और भगवान कृष्ण दर्शन दिए, और इधर इंद्र पूरी रात राह देख रहा है कि ग्वाल बाल इस साल हमारी पूजा नहीं किए, क्या तारीख भूल गए। जैसे हर साल न्योता कोई करत होए
और 1 साल न करे तो क्या समझोगे भाई तारीख भूल गया। तो इंद्र ने अपने देवताओं को इकट्ठा किया। बोले देवताओं एक बात बताओ, ये ग्वाल बाल गोकुल वाले हमारी पूजा करते थे और आपकी पूजा नहीं किया, मेवा मिठाई नहीं चढ़ाया, क्या तारीख भूल गए? तो देवता कहने लगे महाराज हम तो जानते नहीं है, ये बात नारद बाबा बता सकते हैं क्योंकि वो चलता फिरता है। अरे कहा नारद को जल्दी बुलाओ। नारद जी बुलाए गए। नारद जी आए। इंद्र ने कहा नारद एक बात बताओ, आपकी गोकुल वाले हमारी पूजा क्यों नहीं किए? नारद कहे लगे ना आपकी पूजा किए हैं न कबहू करी है। कहा कहे ओ नंद बाबा के घर में एक लड़का पैदा हो गया, उसने तुम्हारी पूजा बंद करवा दिया। इंद्र ने कहा क्या? हाँ, नंद का छोकरा जिसका नाम है कन्हैया, वो तुम्हारी पूजा बंद करा दिया। इंद्र ने कहा नारद सच कह रहे हो? कहा हाँ, उसने गोवर्धन पहाड़ की पूजा करवा दिया, मेवा मिठाई चढ़वा दिया, धूप बत्ती अगरबत्ती सुलग रही है। महाराज अब तुम राह देखो, ये ग्वाल बाल यादव वंशी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। इंद्र ने कहा तो इनको सजा क्या देना चाहिए? नारद ने कहा अगर हमारी बात मानो तो इतना पानी बरसाए दो कि पूरा गोकुल बह जाए। गोवर्धन पर्वत पर एक वज्र पटक दो, धरती से नीचे चला जाए। खेती पर पत्थर गिरा दो, गैया बछड़ा नष्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है। इंद्र ने कहा ऐसा ही होगा। जाओ नारद अब ऐसा ही होगा। अब तो भैया इंद्र क्रोधित हो गए और अपने मेघों को बुलाया कि मेघों जाओ तुम ब्रजमंडल पर अत्याचार करो, कि गहराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दा फट जाए, बरसो तुम इतनी ताकत से पृथ्वी की परत पलट जाए। पृथ्वी के नीचे पहुंचा दो, पशुओं की महाप्रलय कर दो और खेती पर ओला बरसा दो। इंद्र ने अपने मेघों से कहा जाओ इतनी जोर से गर्जना कर दो कि कानों के पर्दा फट जाए, और इतनी ताकत से बरसो कि धरती की परत एकदम से पलट जाए, और उस नंद के छोकरे के पर बिजली गिरा दो, मर जाए, खेती पर ओला बरसा दो। ए भाई बहनों, जब राजा ने हुक्म दे दिया तो वजीर क्या करे? उनको जगाओ। आज ज्यादा निद्रा किसी किसी के लग रही है। निद्रा जानते हो क्यों लगती है? ये निद्रा का नाम है कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा। और जब वो कुंभकर्ण को भगवान ने मार डाला तो निद्रा सोचने लगी अब तुम्हारा हम कुछ तो बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कुंभकर्ण की पत्नी है ना, तो सोचने लगी जहां जहां तुम्हारी कथा होगी तो हम सुनने नहीं देंगे किसी को। तो कुंभकर्ण की पत्नी खोपड़ी पर बैठ जाती है कथा सुनते समय, नाच होती हो निद्रा नहीं आएगी। बैग शुक्रिया लगत हो निद्रा नहीं आएगी। बैग शुक्रिया जानते हो?
हम बचपन में नाच देखने के शौकीन रहते थे, अब तो नहीं जाते हैं। तो देखते थे कि वहां पर जो वैश्याएं नाचती हैं, तीन दाएं धरती पे पांव मारती हैं। एक तुम्हारे पर बाबा के लिए लात, एक तुम्हारे बाबा के लिए, एक तुम्हारे बप्पा के लिए, तीन लाता धड़ा धड़ा धड़ा। ये शुक्रिया अदा होती, उसमें आदमी को बड़ा मजा आता है, पैसा देने में भी खुश रहता है। तो आज देखिए इंद्र क्रोधित हो गए और इंद्र कहते हैं जाओ ब्रजमंडल के ऊपर गहराओ, मडराओ, नष्ट कर दो। अब जितने मेघा थे काले काले पहुंच गए। पृथ्वी के ऊपर, ब्रज के ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगी। हे भाई बहनों, इतना बवंडर आने लगा, तूफान चलने लगा, बिजलियां चमकने लगी, हाहाकार होने लगा। दिन हुआ अमावस भादों की। भादों की अमावस देखा है आप लोग? जैसे भादों की रात की अमावस होती है। दिन हुआ अमावस भादों की और हाथ को न हाथ सुझाता है। दिन हुआ अमावस भादों की को न हाथ सुझाता है। दौड़ो मोहन दौड़ो कान्हा, बाला बाला चिल्लाता है। दौड़ो मोहन दौड़ो। जैसे दिन में हाथ पकड़ो किसी का सुझाता नहीं है। इतने तगड़े बादल हो गए, पानी बरसने लगा, पत्थर गिरने लगे, बिजलियां चमकने लगी, हवा चलने लगी। अब तो ग्वाल बाल घबरा गए कि इंद्र की पूजा नहीं हुई है, इसीलिए सब कुछ होगा। ये अपना कन्हैया ने तो चपरे में हम लोगों को मरवा दिया। अरे अब क्या होगा? चलो नंद बाबा के द्वारे सब लोग इकट्ठा हो गए। बाबा जल्दी करो, कन्हैया कहाँ है? भगवान सो रहे हैं, भगवान सो रहे हैं। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया को जगाओ, क्योंकि हम लोग मर जाएंगे, हमारे गैया बछड़ा सब नष्ट हो जाएंगे। बाबा दया करो, नंद बाबा जगाओ कन्हैया को। नंद बाबा गए, श्याम सुंदर को जगाया, बोले मोहन उठो, हमने कहा था इंद्र की पूजा करवाओ। देखो प्रलय मच गई। भगवान ने कहा बाबा क्या हुआ? अरे कहा दरवाजे पर देखो कितनी भीड़ लगी है, आंधी तूफान बवंडर मचा है, चलो। भगवान जागे तो देखा इंद्र का तमाशा। जैसे नट को कला दिखाने लगो तो कैसा लगेगा? कोई नट होए, नट तो स्वयं कलाकार होता है। अब देखा भगवान तो मुस्कुराए, कहा अच्छा इंद्र, तुम कलाकार से कला दिखा रहे हो। भगवान आ गए दरवाजे पर, बोले भैया तुम लोग रोना धोना बंद करो। प्रभु बोले रोवो नहीं, मन में धारो धीर, गोवर्धन भगवान ही अब हरण करेंगे पीर। रोना धोना बंद करो। अरे तुम लोगों ने गोवर्धन की पूजा किया है तो क्या उन पे विश्वास नहीं है? चलो सब लोग।
वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। करहूं सदा भगवान कहते हैं, जो आवा मोरी सरनाई, राखब ताहि प्राण की नाई। जो आवा मोरी भैया बहनों, अगर तुम भगवान की शरण में जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। अब भगवान ग्वाल बालों को लेकर के भगवान कहते हैं, थोड़ा थोड़ा राशन पानी भी बांध लो फटाफट। रजैया गद्दा ले लो, दोहनी मथनियां ले लो, क्योंकि दही भी मथने की जरूरत लगेगी। पानी पता नहीं कब तक बरसे। अपनी अपनी आवश्यक सामग्री ले लो, रजाई गद्दा ले लो, खटिया चारपाई ले लो। ग्वाल बाल ये सब ले करके गोवर्धन जी के पास गए। पानी तेज बरसने लगा तो भगवान गोवर्धन के पास गए और बोले, गोवर्धन भगवान, हम लोगों ने तुम्हारी पूजा किया है, तुम हमारी रक्षा करो। देखो, स्वयं परमात्मा ही परमात्मा की पूजा कर रहा है। और जो इंद्र भगवान के सेवक हैं वो बेवफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान के पास रोने गए थे जब कंस का अत्याचार मचा था, और जब भगवान आ गए हैं तो परीक्षा ले रहे हैं। यही होती है, जब जरूरत होती है तब हम लोग मिलते हैं, और जरूरत खत्म तो नाता खत्म। एक गाना पहले चलता था, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। चले मतलब है तब तक खूब पहचानते हैं, तुम्हारे दरवाजे के चक्कर लगाएंगे, और मतलब निकल गया तो फिर लोग कम पहचानने लगते। जमाने में जब वफा ही नहीं, जमाने में जब वफा ही नहीं, जमाने, ए भैया बहनों, इस जमाने में जब वफा ही नहीं, इस जमाने में जब वफा ही नहीं, मन लगाने, मन लगाने, मन लगाने का कुछ मजा ही नहीं।
दिल का हाल दिल का कोई ये क्या जाने, हाल दिल का एक कहावत आप लोगों ने सुना है, जिसके पाँव न गई बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। हाल दिल का कोई ये क्या जाने, जिसका दिल ही और जिसका दिल ही कभी जला ही नहीं, जिसका दिल ही कभी जला ही नहीं। जमाने यहाँ पर सभी बेवफा हैं, यहाँ तक तुम्हारे पुत्र वो भी बेवफा हैं। जैसे बियाह हो के आवा तैसे बंटवारा मांग रहे हैं, इतने दिन रहे तुम्हारे साथ में। इस जमाने में जब वफा ही नहीं, इस जमाने और दिल लगाने का कुछ मजा ही नहीं, दिल लगाने भगवान की जय हो। ये मृतलोक जिसको हम लोग मृतलोक कहते हैं, इसमें वफा नाम की चीज नहीं है, ये बेवफा है। तो मन किससे लगाओगे? आज हमारे भगवान कृष्ण ने सबकी रक्षा किया है, लेकिन इंद्र फिर भी अत्याचार कर रहा है। तो भगवान कन्हैया गोवर्धन के पास गए और हाथ जोड़ करके कहा, गोवर्धन महाराज रक्षा करो। यो कह कर गिर के निकट पहुंचे यादव राय, अंगुरी के नख पर लिया गिरिवर तुरंत उठाए। बोलो गोवर्धन धारी महाराज की जय हो। गोवर्धन को अपनी अंगुली की छंगुलियां पर उठा लिया। 7 कोस का पर्वत है, कितना बड़ा? 7 कोस का। आज लोग कहने लगते हैं, अरे कन्हैया कौन से बड़े ताकती थे या कैसे थे? तो उनसे हम लोग कह देते हैं, तुम 5 किलो बाट शगुनिया पर उठाए दो तो हम तुम्हारी पूजा करने लगे। 7 कोस का पर्वत कितना बड़ा होगा? भगवान ने शगुनिया पर उठाया। अब ग्वाल बालों से कहा कि सब लोग गोवर्धन के नीचे आ जाओ। अब तो ग्वाल बाल
गोवर्धन के नीचे आने लगे। गैया, बछड़ा, राशन पानी, चूल्हा चक्की सब रख लिया गया। भगवान गोवर्धन को लादे खड़े हैं, बाल बाल उसी के नीचे आनंद ले रहे हैं। न बिजली का डर, न पहाड़ का डर, न तो पत्थर का डर, न पानी का डर। लेकिन एक समस्या आ गई, ऊपर से तो पानी रुका है लेकिन अब नीचे से भरने लगा। राधे राधे। भगवान सोचने लगे तब तो समस्या हो जाएगी, हम नीचे से भर जाएगा तो सब कहाँ रहेंगे। तो भगवान ने शेष जी से कहा, शेषनाग तुम चारों तरफ की मेढ़ुरिया बन जाओ गोवर्धन। चारों तरफ से मेढ़ बन गए शेष जी। अब तो पानी भी अंदर नहीं जा रहा है, उसी के नीचे सबकी रक्षा हो रही है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, 7 दिवस तक इंद्र ने की बरसा घमसान। लेकिन ब्रज के ऊपर बूंद के पड़े न एक निशान। मूसलाधार पानी गिरा, लेकिन ब्रज के ग्वाले बाले पर एक बूंदी नहीं गिरी। अब 7वें दिन में मेघों का दिवाला निकल गया, तो मेघों के पास जब पानी नहीं रह गया तो मेघा लोग पानी बरसाना बंद कर दिए। अब मेघों की हार हो गई, तो मेघ लोग इंद्र के पास पहुंचे और अपने हथियार डाल करके रो रहे हैं, हे महाराज लाचारी है, मेघ का दिवाला निकल गया। और आ गया उबाल समुद्रों में, यमुना का पानी खोल गया। महाराज हम लोग लाचार हैं, मेघ का दिवाला निकल गया, समुद्रों में उबाल आ गया, यमुना का पानी खत्म हो गया, अब हम पानी कहां से लाएं? भैया भगवान के आगे किसी की चलती है? नहीं चलती। हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। या कुछ कमी आ गई है, देखो कोई साउंड छूट गए क्या? आज बस बोलो सच्चे दरबार की, गोवर्धन महाराज की। अब तो भगवान जब पानी बरसना बंद हो गया, गोवर्धन के बाहर सबको निकाल करके गोवर्धन पर्वत को उसी जगह रख दिया। लेकिन एक कमी गोवर्धन में भी आ गई। जब भगवान ने उसको अंगुरी से रखा तो पूरा पर्वत एकदम से ककरी की तरह शहर गया, फट गया। आज भी गोवर्धन पर्वत का पहाड़ का टुकड़ा अगर अपने घर लाओगे तो सुखी नहीं रहोगे।
क्योंकि गोवर्धन जी वृंदावन से कहीं जाना नहीं चाहते, नहीं तो प्रसादे में अब तक पर्वत चला गया होता, इतनी जनता वहां जाती है। लेकिन अब इंद्र घबरा गया, तब तक नारद बाबा फिर आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारद ने कहा इंद्र अरे पूरी ताकत लगाए लियो, कोई कसर तो नहीं बाकी रखो। इंद्र ने कहा महाराज मेघ हार गए, कन्हैया कौन है? उसने पर्वत उठा लिया। नारद कहे लगे अब भी पूछ रहे हो कि वो कौन है? अरे दुनिया का मालिक विष्णु भगवान स्वयं अवतार लेकर के कृष्ण बन करके आए हैं। इंद्र अब जाकर के जल्दी क्षमा मांग लो, नहीं तो चक्र सुदर्शन से तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। जाओ। तो कि नारद नारद सदा बने घर पार, नारद सदा बने। ज्वार वह बिगारी। नारद सदा बने घर पारे और वह बिगार वह फिर ज्वार। पहले झगड़ा लगवाए दी, अब इंद्र से कहते हैं जल्दी जाओ नहीं तो मार डाले जाओगे। इंद्र अब अपनी करनी पे पछता रहा है, लेकिन का बरसा जब कृषि सुखाने। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। समय जैसे खेती सूख जाए तब पानी लगाओ तो क्या फायदा होगा। इसलिए अब इंद्र अपने रावत पर बैठ करके गोकुल को आ गए। और जहां भगवान गैया चराते थे दौड़ करके हाथी से उतरे, चरणों में गिर गए। कन्हैया क्षमा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान कहे लगे इंद्र अरे क्षमा करने की क्या जरूरत है, पानी और बरसाओ, जाओ। इंद्र कहने लगे प्रभु हम तुम्हारी माया को नहीं जान पाए, इसलिए हम बहकावे में आ गए और हमने आप पर अत्याचार किया, इसलिए नाथ मुझे क्षमा करो।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार इंद्र को भगवान ने क्षमा किया। भगवान कहने लगे जब हम अवतार नहीं लेते हैं तो तुम रोते चिल्लाते हो, जब आते हैं तो परीक्षा लेते हो। इंद्र ने कहा प्रभु आज के बाद हम आपकी परीक्षा नहीं लेंगे। तो भगवान हमारे हैं करुणा सिंधु, इनका एक नाम है करुणा निधान। क्या नाम है बोलो? बहुत जने बोलन नहीं पाओ तो बोल। आप गलती चाहे जितनी कर दो, करुणा निधान तुम्हें क्षमा कर देंगे। और ये भगवान का नाम है करुणा निधान। इंद्र को क्षमा कर दिया, बोले जाओ तुम्हें क्षमा कर दिया। और चाहते तो मार भी सकते थे लेकिन नहीं मारा। अब एक बात सुन लो, लोग करुणा निधान कहते तो हैं लेकिन करुणा निधान भगवान का नाम किसने रखा था? उस समय की बात है जब रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में गए फूल तोड़ने जनकपुर। तो जब जनकपुर में पहुंचे तो भगवान फूल तोड़ते हैं, सीता जी की मुलाकात हुई तो सीता जी गौरी जी की पूजा करने गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। गौरी जी की सीता जी पूजा कर रही हैं। जय गज बदन खड़ानन माता, हे गणेश की माँ। जय गज बदन खड़ानन माता, दुष्ट दलन दामिनी दुति गाता, दुष्ट दलन दामिनी।
जब आप पूजा करोगे तो देवी देवता खुश हो जाएगा। विनय प्रेम बस भई भवानी, तो खसी माल मूरत मुस्कान, खसी माल मूरत मुस्कान। गौरी जी प्रसन्न हो गई, बोलो गौरी मैया की। उसी समय गौरी जी ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राच्यो मिले सोबर सहज सुंदर श्यावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह ज्ञान तिरावरो। सीता, तुमको जो पति मिलेगा उसका नाम रख लेना करुणा निधान। ये दुर्गा जी गौरी जी ने नाम रखा है, भगवान का साधारण नाम नहीं है, इसीलिए तो पावरफुल। तो सीता जी के जब शादी हो करके आई है तो एक गुप्त नाम रख लिया, जब राम जी का बुलवैया हो तो करुणा निधान कह देती है, छुपे से चले आते। हमारे तुम्हारे यहाँ नाम गुप्त नहीं रखती हैं, गुड्डुक पापा तनी हियाओ, हियाओ ओ, ये सब कहना पड़ता है। जानकी जी अपने भगवान को करुणा निधान कहती हैं। तो बड़ा पावन प्रसंग रहा, आगे की कथा कल सुनाई जाए।